मौला जी रहम दे, रहमो करम दे, जिंदगी है तुझसे है खुदा। मौला जी रहम दे, रहमो करम दे, जिंदगी है तुझसे है खुदा। मुझसे हुआ हूँ मैं तो दूर रे मौला, कैसे बताऊं मैं। अगर आप शमिता शेट्टी हैं, ठीक है, तो आपको 4 बार बुलाया जाएगा, और हमको लगता है तब तक बुलाया जाएगा जब तक आप ट्रॉफी लेके ना जाए। को दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए नानी घर हो गया, वो गर्मी की छुट्टी में पहुंच जाते हैं, हमें हर गर्मी की छुट्टी में हमको तो आना ही आना है। करण कुंद्रा, रश्मि, शमिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल, तेजस्विनी। हाय दीपक, वेलकम टू टेली चेस का। थैंक यू आपको नेहा, नैना जी, दिल से थैंक यू बुलाने के लिए। और अभी मैं आपने बिग बॉस का जिक्र किया है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि उमर रियाज जो है वो अभी हाल ही में उनका इविक्शन हो गया है। जनता को काफी अनफेयर लग रहा है उनका इविक्शन, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम पूरा शो तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उमर रियाज अच्छा खेल रहे थे, और हमारे हिसाब से देखिए शायद वो बल प्रयोग में गए हैं बाहर, है ना। जी। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जो पहले होता था जिस तरीके का स्ट्रिक्ट रूल, है ना, हाँ। वो अब नहीं है। एक बार जय भानुशाली और प्रतीक सहजपाल, इनके बीच में भी हुआ था हाथापाई टाइप से। हाँ, बिल्कुल। तो उस समय जय भानुशाली को कायदे से फिर उनको निकाल देना चाहिए था, हाँ, है ना। अगर रूल्स बनता था तो निकाल ही देना चाहिए था। रूल है तो सबके लिए रूल है, जी। तो उस समय वो नहीं निकाले। अब अभी एक देखिए, उमर भाई अपने दम पे अपना नाम बनाने वाले इंसान है। कोई इंडस्ट्री का कोई बंदा नहीं है कि आओ बाबू तुमको हम उठा के तुमको लॉन्च कर दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि वो वहां तक पहुंचे, अपने दम से पहुंचे, तो वहां पे अगर आप वहां पर पहुंचने के बाद अगर XYZ और सिचुएशन भी देखा जाता है, इंटेंशन भी देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है, और उस हिसाब से अगर मतलब कि होता तो रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये तो हमको सीरियसली, ये हमको पूरा अनफेयर लगा कि उनको बाहर निकाला गया, ये वो, तो उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए था, पहली बात, है ना। क्योंकि रूल है तो सबके लिए बराबर है। अगर ये जरूरी नहीं है जैसे कि पिछले के सीजन्स में धक्का मुक्की हाथापाई हुए, उसके पिछले के सीजन्स में, हमारे सीजन में भी मतलब कि हमारे सीजन में तो खैर नहीं हुआ उस तरीके का हमारा सीजन नहीं था कि कोई पकड़ के उठा के फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर उसके बाद खुद खुद विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि मतलब कि लगा उसको कि यार ये तो बहुत बड़ा कर दिए हम, तो खुद कह रहा है कि हम, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तब हम एग्रेशन में ये किए वो किए। लेकिन एक पैरामीटर जो है वो शो का वो सेट होना चाहिए कि यार हाथापाई, कॉलर पकड़ना भी एक हाथापाई होगा, चेस्ट बम्पिंग, चेस्ट से चेस्ट लड़ा देना भी हाथापाई होगा, ठीक है। किसी पे बल का प्रयोग वो भी है कि पकड़ के किसी को घसीट दो टास्क में, वो भी बल का प्रयोग है, ठीक है। किसी को चौक कर दो, वो भी बल का प्रयोग है। तो एक 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 वो सेट होना चाहिए। और हाथापाई अगर आप कर रहे हैं, फिर वही बात है कि पिछले सीजन में माधुरिमा जिसने विशाल को एकदम एकदम अभी जैसे देखिए प्रतीक सहजपाल इतना शानदार खेल रहा है वो बंदा। लिटरली हम बता रहे हैं आपको कि हम उस बंदे को जब देखते हैं ना, तो हमको ना अपना याद आता है, ठीक है। हाँ। कि हम भी जब थे ना शो में, तो हम सोचते थे कि मेरी मम्मी देख रही होगी, उनको प्राउड फील हो रहा होगा, तो कोई अगर मेरी माँ के बारे में कुछ बोल दे, ठीक है, तो उसको वहीं पे भस्म कर दो, हाँ। ठीक है। और ये एक दो, अब जैसे खेलता सब बढ़िया है, सब अब जाहिर सी बात है वहां तक पहुंच गया, खेल खेल रहा है, तो ये तो वो सब बढ़िया है। लेकिन मतलब एक एक दायरा है, दायरा बना के चलिए, हिसाब किताब में रहिए। कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने आप को जजे बूझ रहे हैं अंदर में,
है ना? हाँ तो वैसे ट्रीट कर रहे हैं कि तुम कंटेस्टेंट ही हो हमारे, तुमको हम जज करेंगे, है ना? तो हाँ वो ऐसा थोड़ी है, सेम प्लेटफॉर्म पे आप भी हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे वो भी है, ठीक है? आप उनसे एक्सपीरियंस में बड़े हो, ठीक है, लेकिन वो आपकी इज्जत करेगा, लेकिन आपको इज्जत करवानी भी पड़ेगी। बिल्कुल कराएंगे। ये भी अब हम डाई हार्ड सपोर्टर हैं प्रतीक प्रतीक भाई के। प्रतीक सहजपाल हमको बहुत शानदार लगता है वो बंदा, ठीक है? और ठीक है, दोस्ती में निशांत भट्ट से था उनका बहुत अच्छा था। वो दोस्त में ऊंच नीच उतार चढ़ाव ये सब चलते रहता है, कुछ आप करते हैं, कुछ आपको गेम करवाता है ना? जब तक वो नहीं हाँ करवाएंगे तब तक तो टीआरपी नहीं मिलेगा। टीआरपी ऑलरेडी लो चल रहा है, तो सिचुएशन भी ऐसे क्रिएट किए जाते हैं कि यार दोस्ती में कुछ हो, कुछ बवंडर हो, कुछ मचे, है ना, कुछ दिखे, वो भी होता है। लेकिन आप समझिए इस बात को कि वो बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत सही है बंदा, और वो तो ट्रॉफी दीपक जीतना मैं चाहिए। आपसे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से टॉप 3 में कौन होने चाहिए, तो उसमें एक नाम प्रतीक का तो आ ही जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और बाकी दो बाकी चीज के है, दो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? दो चीज है, एक है होने चाहिए और एक है होंगे। हाँ, तो तो आपके हिसाब से क्या लगता है कौन होना चाहिए? होना चाहिए प्रतीक प्रतीक सहजपाल, डेफिनेटली होना चाहिए एक, ठीक है? एक होना चाहिए था उमर रियाज को, जिसको जो निकल गया, ठीक है? हाँ एक होना चाहिए था निशांत भट्ट, ठीक है? हम्म, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये लोग होंगे। अब जो होंगे हम वो क्या बता दे रहे लगता है हैं, आपको कौन विनर बनेगा? होंगे वही बता रहे हैं, अब होंगे जो वो बता रहे हैं आपको। करण कुंद्रा हाँ हो सकते हैं, होंगे, ठीक है? हाँ, शमिता शेट्टी होंगी, है ना? रश्मि देसाई है कि निकल गई है? रश्मि है, अभी भी है। हाँ हाँ वही। तो ये तीनों होंगी, है ना? उसके बाद एक होता है ना, बहुत कम वोट था, बहुत क्लोज फाइट था, बहुत कम वोट था, लेकिन तुम निशांत नहीं रह पाए, हम्म, ठीक है? तो निशांत उनके साथ ऐसा हमको लग रहा होगा। और तेजस्वी वो भी रह सकती हैं। टॉप 5 यही होंगे, ये 4 जो मैंने आपको बताया, करण कुंद्रा, रश्मि, शमिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल, तेजस्विनी। ओके। और घर में तेजस्वी और करण का है जो है वो रिलेशनशिप में आ गए हैं अब, तो क्या लगता है आपको कितना जेन्युइन है या फिर फेक है, गेम के लिए कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? लेकिन आजकल क्या है कि अब ये पैटर्न बना लेते हैं ना लोग, कि इसी हिसाब से देखिए हाँ, भाई, कि शो हम जीतना है तो किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। हमको हमको पता नहीं है कि उनको क्या है कि ये करेंगे तो ये दिखेगा, तो ये अच्छा होगा, तो ये बढ़िया होगा, तो ये बढ़िया होगा, तो उस हिसाब से ऐसा होता है। अब मान लीजिए कि हमको तो पूरा फर्जी लगता है भाई, और ये इसीलिए लगता ठीक है, है कि हम भाई, समझ गए दीपक। कभी आप कभी आप कहते हैं कि हम सिंगल खेले, कभी आप कहते हैं कि हम यहाँ पे अकेले आए थे, तो मतलब कि उस हिसाब से खेलेंगे, कभी कहते हैं प्यार जग गया, ये तो या तो जगाओ या तो उसको बुता दो। कौन भाई कहो भाई, जो भी सलटना होगा, जो भी करना होगा अपना बाहर करेंगे। और सबसे बड़ी हाँ बात क्या होती है पता बिल्कुल। है कि अंदर जाके सब सिंगल ही हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत एक्चुअली बड़ी खेलना बात तो है अपना भाई। इंडिविजुअल गेम ही होता है। मतलब अंदर जाते ही कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे लाइफ में आई थी या आया था, लेकिन कुछ दिन पहले ब्रेकअप हाँ हो गया है। नाउ वी आर नो ओके मोर दीपक। इन क्या कहते हैं उसको, नाउ हम लोग फिगरिंग आउट कर रहे हैं कि क्या आगे, क्या ये वो हम्म, कॉम्प्लिकेटेड है यही सब। हम्म, मतलब कहने का मतलब है कि तुम चालू रहो अपना, तुम हाँ, अपना चालू रखो। नव वर्ष की हार्दिक थैंक यू शुभकामनाएं। सो मच, सेम टू और यू। या आप भी हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और उम्मीद है, दुआ में याद रखिएगा, जल्दी मुलाकात होगी।